नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे, रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी शुरू कराते हैं। आज की कहानी है सेक्स वर्कर के ऊपर। आज एक महिला की प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ जो कि विपरीत परिस्थितियों से उठकर अपने समुदाय के लोगों के लिए एक आशा की किरण बन गई है। उसका नाम है नलिनी जमीला। ये सेक्स वर्कर है और लेखिका और कार्यकर्ता भी बनी। नलिनी की कहानी बचपन से ही बहुत ही दर्दनाक रही। उसके घर में उसके पिताजी के भाई की पत्नी का बहुत ही डर था। आइए आपको बताते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ और कैसे एक कार्यकर्ता बनी। नलिनी और उसका भाई दोनों स्कूल में द चेट पीआर में तीसरी क्लास तक के पढ़े। उसकी आंटी का स्कूल भी उसने बंद कर दिया। स्कूल जाते थे इसलिए उन्होंने उसके पिताजी की भाई की पत्नी ने वहां पर उनका स्कूल भी बंद करवा दिया। इसके बाद से वो स्कूल के अभाव में रही और उसके पिताजी भी कुछ नहीं भूल सके। पीआर का उन्होंने इस्तेमाल किया। स्कूल का इस्तेमाल करने की तैयारी पर माँ का घर भी उन्होंने छोड़ा। उन्होंने ऐसी क्या वजह हुई जिन्हें उन्हें स्कूल जाने से बंद कर दिया गया, ये बताती हूँ। वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी और हमेशा से उनकी ये घटना के बारे में जब भी वो स्कूल देखती तो वो रो पड़ती। ये उसका हमेशा का हो गया था। उसके रोज रोज के स्कूल जाने की जिद से वह उसके पिताजी से कम उम्र में ही उसे घर से निकाल दिया गया था। वो उस घर से बुरे वक्त से निकली थी। उसके बाद उसने राहुल नाम की एक लड़की से शादी कर ली और वह छोटे छोटे लड़कियों की माँ बन गई। हालांकि उसने पूरे दुनिया को उसकी जो पूरी दुनिया थी वो उसकी हाला में उलट ही गई। पति का कैंसर की वजह से देहांत हो गया और वह उसके ऊपर में आर्थिक स्थितियां आ गई और आर्थिक स्थितियों को बदलने के लिए, अपने बच्चों का अच्छा जीवन यापन करने के लिए उसने घर पर ही सेक्स वर्कर का काम किया। इसके बाद में भले ही वह कलंक का सामना कर रही थी लेकिन उसने अपने बच्चों का भविष्य देखा। नलिनी का एक सेक्स वर्कर के रूप में उसका काम करना चुनौती भरा का काम था और चुनौतियों का वह सामना भी कर रही थी। उसके बावजूद भी नलिनी ने कभी भी अपनी आत्मा और ज्ञान की आस को कभी नहीं खोया और उसने सबको खुद को भी शिक्षित किया और उसके बाद में मलयालम में अपनी आत्मकथा लिखी। दुनिया में साथ ही साथ अपने जीवन के संघर्षों के जीत और सजा की भी बात उसने सारी वहां पर डिटेल भी दी है। लेकिन नलिनी यही नहीं रुकी। उसने अपनी समुदाय और कर्मचारियों के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान की, उनके अधिकारों के लेने का उन्होंने फैसला किया। वो सेक्स वर्कर के काम का अधिकार के लिए एक वकील भी बन गई। भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। ज़रूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। नलिनी प्रयासों के लिए कभी भी पीछे नहीं रही। उसका ध्यान था सारी चीज़ों पर, लेकिन लोगों के लिए वह एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। उसने जो लेख लिखा उसे उसके मान्यता भी मिली, जिसमें उसने अपनी पुस्तक रोमांटिक एनकाउंटर ऑफ सेक्स वर्कर भी उसने शामिल की है, जिसने एक सेक्स वर्कर के जीवन में क्या दुर्लभ झलकास प्रदान होते हैं वो सारी उसने वहाँ पर डिटेल दी है। आज नलिनी यौन कर्मियों के अधिकार के लिए उसके उठना जरूरी था और इस सेक्स वर्कर के जो जीवन में इतनी घड़ी मुड़ी आती है वो सारी उसे सामने करना था। सम्मान और योग्य मनुष्य के रूप में उनकी एक पहचान के लिए वकालत करती थी। नलिनी की कहानी एक अनुस्मरण की है और बता दे कि परिस्थितियों से ऊपर उठकर कैसे उसने दुनिया का सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, ये भी आज उन्होंने साबित कर चुकी है। 10 की दस्तक में आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और रोचक। आज की दस्तक की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए हमने सुजन की खास पेशकश 10 की दस्तक। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं